बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर में से मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझाई थी। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। आज हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है, हमें सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और इवन इंटीगर, पॉजिटिव ऑड इंटीगर हमारे 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो कैसे प्रूव करेंगे? q हमारा क्या है? क्वोशिएंट है, ठीक है, भागफल है। तो q जो हमें दिया है वो हमारे क्वेश्चन में इंटीगर भी दिया हुआ है। तो और रिमाइंडर हमारा r हो गया, r मान लिया हमने। तो अगर हम इस कंडीशन में इसे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी इक्वेशन बनेगी a = 6q+r, ठीक है। तो यहां पर ये जो r है, ये r हमारा ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 6 होगा या इक्वल टू 6 होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता रिमाइंडर हमारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड, भाग विधि से हमारा रिमाइंडर जो होगा वो इस टाइप में हो सकता है, ठीक है। तो हम 0 से 6 के बीच हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम 0 से 6 के बीच इसे मान लेते हैं। r मान लिया हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हम डिजिट रिमाइंडर के फॉर्म में रख सकते हैं। तो अगर हम ये सभी मान समीकरण में रख देंगे, जो हमारे समीकरण बनी है, समीकरण में रखेंगे तो क्या हो? देखो समीकरण में रखते हैं, a = 6q+0, r = 0 रखेंगे, फिर 6q+1, 6q+2, 3, 4 और 5, ये हमने जितने भी हमने r की फॉर्म हम ले सकते हैं वो हमने ले लिया है, ठीक है। r के मान हमने इस इक्वेशन में रख दिए। अब हम देखेंगे यहां पर ये जो हमारा है a = 6q, 0 का कोई मतलब नहीं, a = 6q है, ये a = 6q+2 और a = 6q+4, ये तीनों हमारे क्या है? समपूर्णांक है, मतलब इवन इंटीगर है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें 0 है, 2 है और 4 है, तो पता चल रहा है क्या है, ये इवन है। तो इवन है तो इसका मतलब रिमाइंडर से क्या पता चलता है? रिमाइंडर से हमें यही पता चलता है कि जो भी हमारी डिजिट आएगी, जो भी हमारा भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगी वो हमें रिमाइंडर से पता चल जाती है, ठीक है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये हमारे क्या है? इवन है, मतलब समपूर्णांक है, इवन इंटीगर है। और तो बाकी के बच्चे हमारे क्या हो गए? 6q+1, ठीक है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, तो बाकी के बच्चे हुए क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे कौन से इंटीगर हो गए? ओड इंटीगर। और ओड इंटीगर ही हमारे पूछा है विषम पूर्णांक, ठीक है। और कैसे हैं? सभी धनात्मक हैं, तो ये बाकी के हमारे क्या हो गए? धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, यही हमें प्रूव करना है, प्रूव, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? हमें कहा गया है आर्मी के कुछ जवान हैं, ठीक है, और वो टोटल नंबर कितने हैं सदस्य आर्मी में? 616, ठीक है। और हमें उनकी एक रो बनानी है, ठीक है, स्तंभ बनाने हैं या रो बनानी है, कितने? और उस स्तंभ में, एक स्तंभ में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 32 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और आर्मी की बैंड के साथ उन्हें परेड या मार्च करना है, ठीक है। तो परेड में जो सदस्य है हमारे 616, इसे हम ए मान लेते हैं, और 32 जो एक रो में सदस्य हमें पूछे हैं बनाने हैं वो हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF किसका निकालेंगे? जो हमें दोनों डिजिट दी है, ए और बी, जो हमने मान ली है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला लेंगे, कौन सा? a = bq+r, ठीक है, यह फॉर्मूला लेंगे हम। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो
32 से 116 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 19 टाइम्स, ठीक है, 19 बार ये डिवाइड होगा, 19 में 19 बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा हमारा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, जब तक 0 नहीं होगा हम तब तक डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आ रहा है तो क्या होगा, b को a की जगह पर लेंगे और रिमाइंडर को b की जगह पर लेंगे। तो अब 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0। यहाँ पर हमारा ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो b है, जैसे कि मैंने पहले शुरू में भी बताया था लास्ट वीडियो में, जो b होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b इक्वल टू 8 क्या है हमारा HCF, तो इस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गई हमारी 8, ठीक है। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसे मैं एक तरीके से और बताना चाहूंगा किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सिंपल डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, 161 को हमें किससे 32 से डिवाइड करना है, ठीक है, 32 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम 61 में ये 1 टाइम्स जाएगा, कितना होगा 32, डबल तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम्स लेंगे, ठीक है। यहां से माइनस करेंगे 11 माइनस 2 9 और यहाँ पर 5 माइनस 3 2 296 आ गया हमारा। अब ये जाएगा कितने 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा और 9 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 188 और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 8, ठीक है। अब ये जो हमारा 8 रिमाइंडर बचा है, अब इस 8 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि आगे तो देखिए डिजिट है नहीं यहाँ पर, तो डिजिट नहीं उतार सकते, तो क्या करेंगे 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 32, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट है हमारी, जिससे हमने हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया है, ठीक है, जिससे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो यही हमारा क्या होगा HCF होता है, ठीक है। तो एक मेथड ये भी है, इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड ही है, ठीक है। ये बस दूसरे फॉर्म में हम डिवाइडेशन के फॉर्म में इसे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में, ये 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन दोनों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है इसमें, ठीक है, और ये बताना है कि पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये इस रूप में होते हैं, ठीक है, या इनका ये रूप भी हो सकता है, ठीक। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो मान लेंगे हमें माना धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, ठीक है, तो a के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या होगी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें हम b इक्वल टू मान लेंगे 3, क्योंकि 3 हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो b इक्वल टू अगर हम 3 मान लेते हैं तो उस कंडीशन में r इक्वल टू हम क्या मानेंगे 0 1 2 लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 मानेंगे और ग्रेटर देन 0, ठीक है, उस कंडीशन। अब क्योंकि b इक्वल टू 3 ले लिया हमने और r इक्वल टू a, तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, मान रखेंगे, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 हो सकता है हमारा, या a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो सकता है, या a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है हमारा, ठीक है। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पूर्णांक का वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे हम a का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो हमारी जितनी भी वैल्यू हमने मानकर चली है इनका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर यहाँ पर 3q आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और यहाँ पर भी a प्लस b का फॉर्मूला 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 4 को हम डिवाइड करके लिखेंगे 3 प्लस 1, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें यहाँ से 3 कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू में हमें b इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इन तीनों इक्वेशंस में से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेने के लिए हमने इसमें 4 को
किस तरीके से लिख दिया, 3+1 के फॉर्म में लिख दिया है। अब देखेंगे इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, बचेगा अंदर 3q²। ठीक, यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से इसमें से नहीं ले सकते, इसलिए इन दोनों में से हम सिर्फ इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3q² और यहाँ बचेगा 2q। नेक्स्ट, अब इन तीनों में से 3 कॉमन लेंगे, इन तीनों में से लेंगे 3 कॉमन, यहाँ 3q² प्लस 4q प्लस यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस का 1 जो हमारा अलग है उसे अलग लिख देंगे। अब ये जो हमारे अंदर ब्रैकेट में फॉर्म है, इन्हें हम एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और जैसे कि हमने पीछे की सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था आपको। तो m इज इक्वल टू 3q के फॉर्म में हो सकता है, या 3q² प्लस 2q के फॉर्म में हो सकता है, या 3q² प्लस 4q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ये ऐसा है तो a² हो जाएगा, इनकी जगह क्या रख देंगे, हम m रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 3m प्लस 1 और ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो यही हमें कहा है, पूर्णांक जो m के लिए जो मान क्या हो सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था। तो ठीक है, सेम फिर क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें हमने वर्क किया था, इसमें हमें क्या करना है, घन करना है। और किस फॉर्म में लाना है, 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के फॉर्म में इसे बताना है कि ये इस फॉर्म में हो सकते हैं। सेम करेंगे, पूर्णांक a मान लिया हमने, इक्वेशन हमारी ये हो गई। ठीक है, क्या a इज इक्वल टू dq प्लस r, b इज इक्वल टू हमने 9 मान लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये। ठीक, और r इज इक्वल टू वही स्मॉलर देन b एंड ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पर हम इक्वेशन ले सकते हैं, हम a इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 9q प्लस 0, 9q प्लस 1 या 9q प्लस 2, इस फॉर्म में हम ले सकते हैं। ठीक है, आगे भी ले सकते हैं, लेकिन इसी से हमें प्रूफ हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं लेंगे। ठीक है, और तो क्या करना है, इसमें घन करना है, मतलब क्यूब करना है। क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे a की क्यूब, तो यहाँ पर सभी जितनी भी फॉर्म है उनकी भी हमारी क्यूब हो जाएगी। क्यूब होगी तो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर तो सिंपल क्यूब हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 729। 729 में से मैंने पहले ही 9 कॉमन ले लिया है, तो बचेगा हमारे पास 8190 क्यूब। ठीक है, इसमें भी हम फॉर्मूला लेने के बाद हमारे पास मैंने 9 कॉमन ले लिया है और हमारे पास क्या बचेगा, 81 क्योंकि क्यूब प्लस 27q² प्लस 3q और प्लस 1 अलग बचेगा। ठीक है, सेम यही कंडीशन हम नेक्स्ट में करेंगे। इसमें भी हम a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ये बता देता हूं मैं आपको, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं पता, a प्लस b की होल क्यूब का, सॉरी a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a की क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a² b प्लस 20 की क्यूब। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम ऐसा करते हैं क्योंकि स्क्वायर जो है वो a पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी रख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, मैंने इसी फॉर्म में लिखे हैं तो इसी फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a की क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 क्यूब है तो a की क्यूब कितना हो जाएगा, 729 क्योंकि क्यूब प्लस नेक्स्ट है हमारा 3a² b, तो a² में a का स्क्वायर होगा मतलब 9 कितना हो जाएगा 81 q² और 3 की मल्टीप्लाई इसमें है तो 81 में और b की भी मल्टीप्लाई है, b हमारा 2 है, 3 इंटू b और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 81 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 486 q² प्लस
3ab², a और b², तो b² यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 9 हो जाएगा, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 12 इंटू 9 108 क्यू, और प्लस हमारा 8 है। तो इस पूरे में से हमने क्या करा, इसमें से 9 कॉमन ले लिया है, सेम हमने यहाँ पर भी किया है इसके लिए, ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 कॉमन, और प्लस 8 हमारा अलग होगा, ठीक है। अब हम इनकी जगह पर ये इक्वेशन और इनकी जगह ये हमारे m की फॉर्म में है, ठीक है, इन्हें हम m की फॉर्म में ले सकते हैं। इसलिए मान गया, जैसे हमने यहाँ पर m इक्वल टू रखा था, ऐसे ही m इक्वल टू इनकी जगह पर क्या रख देंगे, हम m रख देंगे। m रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9m, यहाँ पर इसकी जगह पर 9m प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप हैं, तो यही हमें प्रूव करना है, और दिस इज हैज प्रूव, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। बाकी वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ें, और शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करें, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछते रहें, ठीक है। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।